नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और खौफनाक सा है। ये पूरी की पूरी जो घटना की कहानी आज हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, ये अनिकेत नाम के लड़के की लिखी हुई है। उसी के साथ बीती। वो और उसका दोस्त कहीं पर गया हुआ था। वहां पर जाने के बाद यह अजीबोगरीब घटना उनकी जिंदगी में घट गई। दरअसल इस घटना से पहले वो लोग भूत प्रेतों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। इसी वजह से उनको भूत प्रेतों की जगहों को एक्सप्लोर करना, उनकी कहानियां सुनना, फिल्म्स देखना काफी ज्यादा पसंद था। हाँ, ऐसा होता है कि जिनको मतलब भूत प्रेत पे विश्वास नहीं होता है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं। उनको ऐसा रहता है कि एक बार मौका मिल जाए, हम एक बार भूत को देख ले, एक्सपीरियंस कर ले कुछ ना कुछ। बस उन्हें जब कभी भी मौका मिलता वो लोग अलग अलग जगह पर घूमने फिरने के लिए चले जाते। लेकिन इससे भी ज्यादा पसंद उनका क्या था, वो लोग हमेशा अलग अलग जगहों, रोडों पर घूमना काफी ज्यादा पसंद करते थे। जब कभी भी मौका मिलता अलग अलग रोड पर निकल जाते, उन जगहों को एक्सप्लोर करते। हाँ, अब नवरात्रि की दूसरी या तीसरी रात की बात रही होगी, कुछ ही समय पहले की बात है, मतलब कुछ 3-4 साल पहले की। नवरात्रि की दूसरी या तीसरी रात रही होगी। अचानक से अनिकेत के दिमाग में आता है कि यार, विराज उसके दोस्त का नाम था, विराज, कि अपन इंटरनेट में सर्च करते हैं हॉन्टेड रोड्स ऑफ अहमदाबाद के रहने वाले थे। विराज ने बोला ठीक है, सर्च कर ले, कुछ अच्छा आएगा तो वहां पर हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, वहां पे देखेंगे क्या भूत सही में मिलते हैं कि नहीं। वो अपना मोबाइल निकालता है और सर्च करना शुरू कर देता है। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट खुलती है जिसमें सबसे पहले नंबर पर नाम रहता है बड़ोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे। अनिकेत तुरंत अपने दोस्त विराज को बताता है। विराज बोलता है ठीक है, अभी निकल पड़ते हैं। इनके पास 2 टू व्हीलर थी, दोनों अपनी अपनी बाइक में सवार होते हैं और यही कोई रात के 10:30 बजे के आसपास घर पे बहाना बताते कि हम लोग इस काम से यहाँ पे जा रहे हैं। घर वाले भी हाँ कह देते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। अभी तक घर से ये लोग जो निकले थे, इनका घर एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर नहीं था, मतलब पड़ोसी थे एक देखा जाए तरीके से। थोड़ी आगे निकले थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही वो हाईवे स्टार्ट होने वाला था, उससे ठीक 1 किलोमीटर पहले एक अजीबोगरीब घटना होती है। अनिकेत का जो दोस्त था विराज बोलता है यार, एक बार देख भला मेरी बाइक में पीछे कोई बैठा हुआ है क्या। अच्छा, मतलब उसकी बाइक शायद भारी हो गई थी। हाँ, मतलब ऐसा फील हो जाता है ना कि आप अकेले चला रहे हैं, आपके पीछे कोई बैठा हुआ है। हाँ। ये थोड़ा अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है, बोलता है पागल हो गया क्या, कोई नहीं बैठा हुआ, ऐसे कैसे चलती गाड़ी में कोई आके बैठ जाएगा। सही बात है। विराज भी सोचने लगता है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है, लेकिन खैर इग्नोर करता है, फिर आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों की बाइक मुश्किल से 500 मीटर आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से अपना जो अनिकेत है, इसको भी फील होता है कि अब मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। हाँ, ऐसा महसूस होता है। अगर कोई भी पीछे बैठ रहा है तो एक भारीपन फील होगा, या तो लगेगा कोई तो बैठा है, जो बोलते हैं ना कि इंसान की प्रेजेंस फील हो जाती है या किसी भी चीज की। अनिकेत ने बोला कि यार ये बड़ी अजीबोगरीब चीज हो रही है। विराज ने थोड़ी देर पहले बोला था मेरी बाइक में शायद कोई बैठा हुआ है, जबकि कोई नहीं था। मैंने बोला कोई नहीं है, और अभी मुश्किल से 1 मिनट भी ढंग से नहीं कटे हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। परेशान था। अब उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाया। विराज थोड़ी आगे था। अनिकेत बोलता है यार, मेरे पीछे कोई बैठा है क्या। विराज बोलता है तू पागल हो गया है क्या, मेरे को बना रहा है क्या। बोले छोड़, कोई किसी के पीछे नहीं बैठा है, अपन वो रोड पहुंचने ही वाले हैं, उसका मजा लेते हैं। अब जैसे ही लोग स्पीड बढ़ाते हैं, वो लोग उस हाईवे में पहुंच जाते हैं। विश्वास नहीं मानोगे, जैसे उस हाईवे को टच किए, इनको अचानक से ये फील हुआ कि दोनों की बाइक में कोई बैठा हुआ है। अरे, बोले कि ये हो कैसा रहा है, मतलब ये लोगों ने प्रॉपर पलट के देखे, रोड खाली थी किस्मत से, पीछे कोई भी नहीं था। ये लोग बोलते छोड़ो, इग्नोर करते, शायद ये एक माइंड गेम हो सकता है, क्योंकि ये हम लोगों ने सुने हैं, जाने हैं, पढ़े हैं कि ये जगह एक हॉन्टेड जगह है। होता है ऐसा कि आप कई बार मतलब कुछ नहीं भी होता है तो आप उसके बारे में इतना ज्यादा सोच लेते हो कि आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई है। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद इस वजह से हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि हमारे पीछे कोई है। वो लोग उसे इग्नोर करते हैं और अपनी गाड़ी वाड़ी चलाने लगते हैं। लेकिन अचानक से अब इन्हें ऐसा लगता है कि पीछे जो बैठा हुआ था, इसका भार बढ़ रहा है। मतलब बाइक की जो स्पीड है अब थोड़ी सी कम होती जा रही है। एक्सीलेटर ये लोग ज्यादा दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी बाइक आगे बढ़ रही थी उस रास्ते में, वैसे वैसे इनकी बाइक की स्पीड कम होती जा रही थी। मतलब एक्सीलेटर ज्यादा दे रहे, आवाज भी ज्यादा कर रही है, लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये कैसा कोइंसिडेंस था, अगर ये भूत नहीं था तो, कि दोनों की बाइक एक साथ खराब हो रही थी। ये
अजीबोगरीब। वही तो बहुत कुछ तो नेगेटिविटी थी जो इनको महसूस हो रही थी, लेकिन तो भी समझ नहीं पा रहे थे ये। बस ये लोग बोलते हैं कि यार अब डर लगना शुरू हो गया है। हम लोग भले ही भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब हमें इस रास्ते से लौटकर अपने घर चले जाना चाहिए। इस समय 11:15 के आसपास का टाइम होने लगा था। इन लोगों ने बोले बाइक घुमा लेते। सामने एक यूटर्न आया, बाइक घुमाए। अब बाइक घुमाए हुए इन्हें मुश्किल से 30-40 सेकंड ही हुए थे कि अचानक से सामने की तरफ 2 औरतें दिखाई दी। ये दोनों औरतों की उम्र यही कोई 45 से 50 साल के बीच के आसपास की रही होगी। वो औरत इन्हें हाथ देके गाड़ी रुकवाने की कोशिश करने लगती है, जोर से चिल्ला रही थी कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ये लोग घबरा गए, स्पीड कम की। ये औरतें कौन हो सकती है? अक्सर बचपन से यही कहानी सुनते आते हैं ना हम लोग कि कोई हॉन्टेड जगह में जाते हैं और कोई औरत मिलती है और वो औरत नहीं रहती, वो भूत रहती है। तो ये बात अचानक से अनिकेत के दिमाग में क्लिक करती है कि नहीं यार, ऐसे नहीं, एक बार इनके पैरों की तरफ देख लेते हैं। क्योंकि ये बात भी बचपन से हम लोग सुने हुए रहते हैं कि जो चुड़ैल भूत प्रेत रहते हैं उनके पैर उल्टे रहते हैं। इसी एक सोच के साथ अनिकेत उनके पैरों की तरफ देखता है, तो क्या पाता है, उनके पैर थे ही नहीं। उनका जो फुट वाला एरिया था वो था ही नहीं। ये घबरा गया। अब इनको समझ में नहीं आया अनिकेत को कि ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। क्या ये अंधेरे की वजह से ऐसा है या फिर सचमुच में उनके पैर नहीं है। अनिकेत चाहते हुए भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तुरंत ही अपनी गाड़ी को अपने दोस्त विराज की स्पीड पर लेकर आता है और बोलता है कि बाइक मत रोकना, चाहे जो भी हो, और फास्ट बीच में भी आ जाए मत रोकना, अपन को निकलना है। मुझे ये चीज सेफ नहीं लग रही है। मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ निगेटिविटी, कुछ गड़बड़ है। दोनों बाइक को फास्ट कर देते हैं, बाइक को तेजी से कट मार के उनके सामने से निकाल लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जान में जान आ गई, सब कुछ ठीक है। आगे वो जो आंटियां दिखाई दी थी हमें पीछे, वो हमें अब शायद कुछ नहीं कर पाएगी अगर वो भूत भी थी तो। ये लोग ऐसे करके निकाल ही रहे थे गाड़ी की, अचानक से इनकी नजर पड़ती है अपने राइट साइड में। मानो कि वो दोनों औरतें भी बाइक की स्पीड से ही दौड़ रही थी। ये दोनों देखकर घबरा गए। इनकी शक्ल अब अजीबोगरीब हो चुकी थी। ये लिटरली चुड़ैल दिखाई दे रही थी। अचानक से पैरों तरफ नजर डालते हैं बाइक चलाते हुए, तो पैर नहीं थे। मानो ये हवा में दौड़ रही थी या हवा में उड़ रही थी। ये दोनों घबरा गए। अनिकेत हनुमान जी का भक्त था। अनिकेत कहता है कि कुछ मत कर, हनुमान चालीसा जितनी आती है रीड कर। विराज और अनिकेत दोनों जोर जोर से हनुमान चालीसा रीड करने लगते हैं। अब इन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। गाड़ी अब डिसबैलेंस सी होने लगी थी और अभी भी ये वाला हाईवे खत्म होने में यही कोई अप्रॉक्स 1 से 2 मिनट का टाइम था। तेजी से भगा रहे हैं, वो भाग रही है। अब ऐसा लगा था कि वो अपनी हाथ इनके उसमें एक्सीलेटर में मारने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मतलब गिराने की कोशिश कर रही देखा जाए तो। इस वजह से ऐसे 1-2 बार लगा भी था कि अब गिरने वाली है गाड़ी, अब स्लिप हो जाएंगे, अब डिसबैलेंस होके गिर जाएंगे। उतने में ही सामने एक बंदर दिखाई देता है। ये बंदर के जो शरीर की बनावट थी थोड़ी डिफरेंट सी थी। हाइट में थोड़ा ज्यादा था, यही कोई 5 फीट के आसपास का, और एकदम तगड़ा चौड़ा सा। ये देख के बिल्कुल हैरान हुए, घबरा गए भाई ऐसी सिचुएशन में कि इतनी रात गए, ऐसे हाईवे में बंदर कैसे दिखाई दे रहा है और ये क्या, मतलब हमारी जिंदगी में हमारे साथ हो क्या रहा है इन्हें समझ में नहीं आया। बंदर ने अटैक कर दिया आगे से तो कुछ हुआ और तो। साथ में ये मतलब आगे कुआं साथ में खाई, ये वाली सिचुएशन थी। जाए तो जाए कहाँ, गाड़ी रोके तो गए, गाड़ी अगर हमने आगे बढ़ाए तो गए, अगर साइड में तो चली रही है भाई, एक तरीके से देखा जाए तो मौत। ये लोग भगा रहे हैं। अचानक से क्या पाते हैं, जैसे ये लोग बंदर इतनी दूर रहा होगा, मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर, इनको अब समझ में नहीं आया कि क्या करना है। ये लोग बस भगवान का नाम लेके गाड़ी आगे बढ़ा ही रहे थे कि अचानक से क्या पाते हैं कि जो औरतें जो साइड में दौड़ रही थी, जो चुड़ैल दौड़ रही थी, वो अचानक से रुक गई। पलट कर देखे वो तेजी से उल्टे भागने लगी। सामने देखे तो वो बंदर सामने नहीं खड़ा था बल्कि साइड में खड़ा हुआ था। ये लोग गाड़ी रोके होके तो नहीं, आगे बढ़ा दी, लेकिन अब गाड़ी की स्पीड इन लोगों ने थोड़ी कम की है और अब अपने साइड व्यू मिरर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे चल क्या रहा है, वो औरतें भाग क्यों रही है और वो बंदर कर क्या रहा है। वो बंदर अजीब सी हाथों से एक्टिविटी कर रहा था, कुछ इस तरह की, मतलब कुछ डिफरेंट सी एक्टिविटी कर रहा था। ये लोग समझ नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर वो भूतों को डराने की कोशिश कर रहा है। बंदर भूतों को डराने की कोशिश कर रहा है, ये बात से ये दोनों बड़े हैरान हुए। लेकिन इनके ये जरूर समझ में आया कि वो औरत वो बंदर से डर कर भाग रही है। इनकी जान में जान आई। तेजी से भगाते हुए ये लोग घर पहुंचे। दोनों जब रात में सोने के लिए गए तो दोनों के दिमाग में एक ही बात क्लिक की कि
कैसे ये पॉसिबल हुआ कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किए हैं, सामने वो बंदर दिखाई दिया। बंदर ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि वो उन भूतों को डरा रहा है, और वो भूत उस बंदर से डरकर भाग भी गए। इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि कैसे पॉसिबल हो, लेकिन अगले दिन उठकर दोनों एक दूसरे से वापस से मिले और ये बात की, तो दोनों के दिमाग में ये बात क्लिक की कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सामने खड़ा हुआ उस रात को वो बंदर एक नॉर्मल बंदर नहीं था, बल्कि वो बजरंग बली का भेजा हुआ कोई अंश, कोई उनका भक्त, या फिर स्वयं बजरंग बली थे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऐसे एक्सप्लोर करने के चक्कर में अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, किसी भी भूत को, किसी भी चीज को देखने के चक्कर में। ये आपकी जान जोखिम में डालने वाली बात होती है। जरूर, जी हाँ, आप लोग विश्वास करें या ना करें भूत प्रेतों के ऊपर, अनिकेत का भी यही कहना है कि आप लोगों को उंगली नहीं करना चाहिए ऐसे मामलों में। हाँ। आप लोगों को कभी भी हॉन्टेड प्लेसेस को सर्च करके उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, यही जानने के लिए कि यहाँ पे भूत है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं निकले तो ठीक है, और अगर निकल गए तो आपके साथ क्या होगा आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सोचने के काबिल ही नहीं रहेंगे उसके बाद। खैर, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोग के पास भी कोई भी कहानी या कोई भी टॉपिक हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।